छोटे भाई के त्याग की कहानी। मैंने उन्हें बैठने को कहा, वह कुर्सी पर बैठ गए और उनके सारे दस्तावेज चेक किए। उनसे जानकारी लेने के बाद आधा घंटा लग गया और मैंने उन्हें बताया, आइए आपके मामले पर विचार करते हैं। आप ऐसा करें और 6 दिन बाद वापस आए। 6 दिन बाद पार्टी फिर उसी अवतार में आई। भाई के प्रति गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने उन्हें बैठने को कहा और वो बैठ गए। फिर मैंने बात शुरू की, मैंने आपके दस्तावेज देखे, आप दोनों भाई और एक बहन, आपके माता पिता आपके बचपन में ही चले गए थे। आपकी शिक्षा 9वीं पास, छोटा भाई MA, BA, आपने अपने भाई की शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ दिया, खेती में लंगोटी पर मेहनत की, अनुज जीजा जी के कुएं पर पत्थर फोड़े, मोहन बाबू के गन्ने के खेत में मेहनत की, लेकिन भाई की शिक्षा के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी। एक बार बहन खेत में गाय भैंस को चरा रही थी, आपका भाई स्कूल से आ गया था, कैसे वह भैंस के पीछे गया और उसे भैंस के सींग लग गए, संपूर्ण शरीर खून से लथपथ हो गया था। आप उसे कंधे पर उठाकर नजदीकी गांव में ले गए। वास्तव में उस समय आपकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। आपके भाई ने BA में एडमिशन लिया, आपने फिर से जोरदार श्रम करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उसे किडनी की समस्या होने लगी। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज किया, बाहर का भी किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। अफसर बनने के बाद बहुत घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तुम्हें हमसे ज्यादा तकलीफ होगी। हम खेती में रहने वाले लोग, हमें एक किडनी होगी तो भी चलेगा। ऐसा कहकर आपने अपने भाई को एक किडनी डोनेट कर दी। आपकी पत्नी के नहीं कहने के बावजूद आपने किसी की ना मानी। भाई MA की पढ़ाई के लिए हॉस्टल पर रहने गया। घर में अगर कभी नॉनवेज बनता था तो आप डिब्बे में पैक करके अपने छोटे भाई के लिए ले जाते थे। कोई त्योहार आया तो पूरियों का डिब्बा घर से लेकर आप हॉस्टल का अंतर 30 किलोमीटर पर उसे देने के लिए साइकिल से जाते थे। उसके बाद जब छोटे भाई को नौकरी लगी तो आपने गांव में मिठाई बंटवाई। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, भाई को नौकरी मिल गई, भाई की शादी हो गई। अब तुम पत्नी बच्चों के साथ सुखी रहोगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। शादी के बाद से भाई घर नहीं आता, बुलाते तो कहता है मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है, घर पर पैसे देता नहीं, पूछने पर कहता है कि कर्ज है। पिछले साल कानपुर में फ्लैट लिया, पूछा तो बोलता है कि कर्जा लेकर लिया है। फिर लो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में बताएं।